है केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 13। आज ये न्यू चैप्टर हमारा बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, केमिस्ट्री की ब्रांचेस में भी और बायोलॉजी की ब्रांचेस में भी। तो केमिस्ट्री के लिहाज से अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो इसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडीज़ में ग्लूकोज मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह मौजूद है, वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो जब हम इनकी स्टडी करेंगे तो ये बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। तो हमने जो मेजर स्टडी करनी है इस चैप्टर में वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले आ जाइए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है। जैसे हमारे पास सुक्रोज़ है, उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ का 80 मास है, तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो इनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि जो ये नंबर 1 पे आपने लिखना है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद लिखना है ये पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मीन्स होता है मैनी, बहुत ज़्यादा। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है, हाइड्रोक्सी कहते हैं हम OH ग्रुप को। और एल्डिहाइड या कीटोन्स, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, और उनके साथ बहुत ज़्यादा OH ग्रुप अटैच हों तो हम उनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह एक कार्बन की चेन हो, ठीक है, उसमें 3, 4, 5, 6 या जितने भी कार्बन है, और जो फर्स्ट 1 कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड पे हाइड्रोजन हो, तो इसको हम कहते हैं, ये वाला जो ग्रुप होगा इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और ये आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो बाकी जो कार्बन्स बचती हैं उनके साथ OH ग्रुप होगा, तो इसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी के एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड की एक मॉलिक्यूल है जिसके साथ बहुत ज़्यादा OH ग्रुप अटैच है। सिमिलरली कीटोन्स का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कीटोन्स में भी आपके पास अगर इस तरह कार्बन्स, एक से ज़्यादा कार्बन्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 3 हैं, तो जो पहली कार्बन को छोड़ के दूसरी कार्बन या उससे आगे जो भी कार्बन है, पहली नहीं होनी चाहिए और लास्ट वाली नहीं होनी चाहिए। तो उसके साथ जो ऑक्सीजन है उसने डबल बॉन्ड किया है, और उसके साथ अब कोई हाइड्रोजन है, उसकी दोनों साइड्स पे 2 कार्बन है, तो उसकी वैलेंसी वो 4 पूरी करने के लिए 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बांध रहे हैं और 2 कार्बन के साथ बांध रहे हैं, और बाकी जो कार्बन उनके साथ OH ग्रुप होंगे, तो इसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसी तरह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला आपके पास है CnH2ON। अगर हम ग्लूकोज़ की बात करें तो ग्लूकोज़ में कार्बन कितने होते हैं, हमारे पास 6 होते हैं। हमारे पास ये CnH2O और इनके तादाद भी कितनी है, N। तो कार्बन की अगर हमारे पास जो तादाद है वो 6 हो जाए, तो ये हमारे पास जो H2O आया है इसकी तादाद भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो C6, H कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और O कितने हो जाएंगे, 6। तो ये हमारे पास ग्लूकोज़ का फार्मूला आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो जनरल फार्मूला है ये भी याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज़। नेक्स्ट आ जाती है हमारी एग्जाम्पल लिखनी है। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज़ एक कार्बोहाइड्रेट्स है। अब नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर आता है वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे तैयार होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है, कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ़ करें और ये कार्बोहाइड्रेट्स कैसे तैयार होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स याद रखना है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार करते हैं। ह्यूमंस कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनको प्रिपेयर करने के लिए एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए क्लोरोप्लास्ट का होना ज़रूरी है, ऑर्गेनेली। और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के अंदर क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। क्लोरोफिल वो केमिकल है जो ग्रीन कलर का होता है और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शंस करवाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स पौधों में प्रिपेयर होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे फोटोसिंथेसिस किस तरह करते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर 2 चीज़ों को यूज़ करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज़ में। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की मौजूदगी का होना ज़रूरी है। जिन ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ग्लूकोज़ प्रिपेयर कर सकते हैं, और ग्लूकोज़ वो एज अ फूड यूज़ करते हैं। और हम एज अ ह्यूमंस क्या करते हैं, हम अपना ग्लूकोज़ प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम प्लांट से अपना ग्लूकोज़ ऑब्टेन करते हैं फूड की फॉर्म में, ठीक है। उनसे फ्रूट्स खा रहे हैं और प्लांट्स को एज अ फूड हम यूज़ करके उनसे कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं।
तो इसकी नेक्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन देखिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, और इससे आपके पास बन रहा है C6H12O6। तो कार्बन 6 हैं तो इधर कार्बन 1 है तो इसके साथ 6 लगा दें। इसी तरह आपके पास इधर हाइड्रोजन 12 हैं तो इधर आपके पास हाइड्रोजन 2 है, इसके साथ भी 6 लगा दें। बाकी ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा बच जाएंगी, इधर 6 ऑक्सीजन और 12 इधर है, 18 ऑक्सीजन और इधर सिर्फ आपके पास 6 यूज़ हुई हैं तो 12 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं तो वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे, और ये वो ऑक्सीजन है जो हवा में रिलीज़ हो जाएगी और इंसान, ह्यूमंस और सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं ऑक्सीजन। इसके बाद आ जाए कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासेस। कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले आ जाए, पहली क्लास है मोनोसेक्राइड है, उसके बाद है डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनो मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स क्या होता है? एक। ओलिगो का मतलब होता है, ओलिगो में 2 से लेकर 9 तक यूनिट्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के, और पोली में 9 से ज़्यादा होते हैं, ये थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। तो ये 3 इसकी क्लासिफिकेशन है जिनके बारे में हमने पढ़ना है। इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।